जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस परीक्षा 19,838 पदों के लिए आज की क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए 2010 से लेकर के 2024 तक जितना भी सवाल आपके पूछे गए हैं जीके और जीएस के और हिंदी के सवाल सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में आज की क्लास में देखेंगे। एमसीक्यू जीके लेकर आए हैं। यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए देखिए बहुत ज़्यादा यह रामबाण क्लास रहने वाला है जी, जिसमें हम लोग आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण है। तो साथियों चाहते हैं अगर आप लोग इस बार वर्दी लेना तो इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके शिफ्ट में बिल्कुल 100% साथियों संभावित क्वेश्चन लेकर आए हैं। भर भर के सवाल आपके शिफ्ट में मिलेंगे इसी क्लास से। तो चलिए बिना समय विलंब किए हुए क्लास शुरू करते हैं और आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से लगाइए, अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके ईमानदारी से बताएंगे कि हाँ इतना स्कोर हमने आज की क्लास में किए हैं। तो चलिए सेशन शुरू हो गया है। जो साथी नए क्लास में जुड़े हैं तो आपसे एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला सवाल है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल बताइए। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ पे दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बताइए कौन सा है? तो यह हिंदी है जी। कौन सा? हिंदी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। यह जितना भी क्वेश्चन आपको कराएंगे आज की क्लास में मात्र 15 मिनट में देखिए हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और यह सभी सवाल आपको याद होना चाहिए परीक्षा में जाने से पहले। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको रट्टा मार कर जाना है, ठीक है, अगर आपको वर्दी लेना है तो। देखिए बिहार दिवस मनाया जाता है, यह 22 मार्च को, याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। चंपारण सत्याग्रह बताइए किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखिएगा। 1917 में आपको याद रखना है। चलिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए हुए थे? महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए थे? तो याद रखिएगा सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ, सभी को याद होगा, ठीक है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी साथी। आगे चलने से पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए कौन सा है जी? सबसे बड़ा जिला आपको याद रखना है, यह कौन सा है? चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग फटाफट से। बताइए बिहार का सबसे बड़ा जिला आपको याद रखना है। चलिए कमेंट करके आपको बताना है और देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। बिहार का कौन सा स्थान है जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो याद रखेंगे महाबोधि मंदिर है। कौन सा? महाबोधि मंदिर आपको याद रखना है जी। बिहार में कुल कितना जिला है? तो याद रखेंगे यह 38 है। और देखिए यह सवाल आपके बिहार पुलिस 21,391 का जो भर्ती था पिछले बार का, यह पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बिहार में कौन सा त्यौहार यह सबसे ज़्यादा यह प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे साथियों यह आपका सी ऑप्शन और राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में विधानसभा की जो कुल सीट है यह बताइए आप लोग कितना है? बिहार में विधानसभा की जो कुल सीट है बताइए कितना है जी? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग 243 है। कितना? 243 आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। बताइए 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, महावीर का जो जन्म है बताइए कहाँ हुआ था?
महावीर का जन्म बताइए कहाँ पे हुआ था। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे वैशाली में सही आंसर है जी। आगे देखिए, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई देखिए 445 किलोमीटर है। कि 445 किलोमीटर आपको याद रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो कुमारगुप्त के द्वारा यह स्थापना किया गया था। सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है। यह सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और देखिए लगातार यहाँ से सवाल एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में। तो इसे आप लोग अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा सभी साथी। चलिए जी आगे देखेंगे यहाँ पे। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया कुमारगुप्त के द्वारा, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जी। चलिए बताएंगे आप लोग, बिहार के पहले मुख्यमंत्री सभी को यहाँ पे याद रखना है, यह श्री कृष्ण सिंह थे। कौन? ए ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपकी एग्ज़ाम में। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से, बताइए, सभी को बताना है जी। बहुत अच्छा सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। देखिए अगर शहरी में अगर पूछा जाए कि शहरी में कौन सा है, तो शहरी के मामले में देखिए पटना डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है सर्वाधिक ऐसे यानी सबसे ज़्यादा देखिए पटना में ही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे साथियों कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। बताइए भारतीय संविधान में यह कितने आर्टिकल हैं। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट से, बताएंगे। सही उत्तर याद रखिएगा आप लोग, जितने भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, गलत है जी। सी ऑप्शन याद रखिएगा, सी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार बताइए कौन थे। तो सभी को याद रखना है, सही आंसर आपका ए ऑप्शन है, चाणक्य आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही आंसर है जी। देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आंसर करेंगे भारत का जो राष्ट्रीय खेल है यह कौन सा है। तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हॉकी है जी। कौन सा? हॉकी आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। बताइए भारतीय संविधान का जो मसौदा है बताइए किसने तैयार किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों लॉर्ड माउंटबेटन आपको याद रखना है। कहाँ पे दिया गया है जी, ए ऑप्शन में देखिए दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे साथियों, बताइए रक्त की शुद्धिकरण की जो अंग है यह कौन सा करता है। तो याद रखेंगे यह गुर्दा। कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, गुर्दा सही आंसर है। आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होती है। बताइए कौन सा गैस है जो अवशोषित होती है, सही आंसर आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है जी। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बताइएगा जल का रासायनिक सूत्र, ए ऑप्शन याद रखिए। कौन सा है जी, तो ए ऑप्शन सभी को यहाँ पे याद रखना है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए भारत में सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है जी, बताएंगे साथियों। बहुत अच्छा सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए, सभी लोग याद रखेंगे यह गंगा है। कौन सा? गंगा नदी आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है यह कहाँ पे होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण आपको बताना है, कहाँ पे होता है जी। तो
तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है जी। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन याद रखेंगे। अस्तित्व मज्जा। आगे देखिए, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है यह क्या है? तो साथियों बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन है। चलिए देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, कंप्यूटर के जनक कौन थे? कंप्यूटर के जनक आपको याद रखना है, यह कौन थे? तो सही आंसर याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा? चार्ल्स बेबेज, याद रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ पे होता है? बताइए, सबसे ज़्यादा गेहूं का जो उत्पादन है यह कहाँ पे होता है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है, जितने साथी सी ऑप्शन बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में होता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार यह दिए गए हैं? चलिए बताएंगे, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार यह दिए गए हैं? तो याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। और देखिए, अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज का अगर PDF नहीं लिए हैं तो साथियों अभी आप लोगों का ऑफ़र इस पे है। मात्र देखिए 99 रुपया में आप लोगों को अभी दिया जा रहा है। जो साथी अगर लेना चाहते हैं तो देखिए इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है केवल, ठीक है। चलिए फटाफट से नंबर आप लोग नोट कीजिए। देखिए 6 हो गया, 6202559237 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, बिहार पुलिस PDF लिख कर भेजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस PDF को आप लोग खरीद लीजिए, क्योंकि इस PDF से आप लोग का साथी सिलेक्शन दिलाने वाला यह PDF आपका है, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग आगे। यहाँ पे बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है जी? तो सभी को याद होगा, यह गंगा नदी के किनारे है। आगे देखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति बताइए। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? चलिए सभी को याद रखना है यहाँ पे, सही आंसर याद रखिएगा आप लोग। जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे। देखिए बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? बिहार का जो सबसे बड़ा ज़िला है यह बताइए कौन सा है जी? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका ए है। कौन सा? गया, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर, आपको याद रखना है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्यारे साथियों यह बी ऑप्शन याद रखेंगे, गंगा नदी, आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताइए। तो देखिए अब बी ऑप्शन है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट, आपको याद रखना है। बी ऑप्शन याद रखिएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन सभी को याद है, सी ऑप्शन। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह सारनाथ में दिए थे। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? चलिए याद रखेंगे आप लोग, 26 नवंबर 1949 को देखिए अपनाया गया था भारतीय संविधान को। चलिए साथियों आगे देखेंगे जी, 42 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और आंसर करेंगे आप लोग। भारत में पंचायती राज व्यवस्था यह कब लागू किया गया? भारत में पंचायती राज व्यवस्था यह कब लागू किया गया? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है। जितने भी साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी ऑप्शन देखिए याद रखना है जी। आगे देखेंगे, बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए, बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है आपका हिंदी है जी, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 बताइए किससे संबंधित है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर
सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। और देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आगे देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बताइएगा भारत में जो प्रथम आम चुनाव है यह कब हुआ था? तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना है, पे लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा? 1951-52 में याद रखेंगे। हरित क्रांति का संबंध याद रखिएगा कृषि उत्पादन से है जी। कृषि उत्पादन याद रखिएगा, यह बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। जल का रासायनिक सूत्र बताइए। चलिए बताएंगे जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सभी को यहाँ पे याद रखना है, जितने भी साथी ए ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है, ए ऑप्शन याद रखिएगा, ए ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए जी, भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है यह कौन सा है? तो तारापुर देखिए, आपको याद रखना है पे। आगे देखेंगे जय जवान जय किसान का जो नारा है यह किसने दिया था? तो याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। आगे देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को याद है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के आधार पे कौन सा है? तो याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर है राजस्थान। कौन सा जी? तो राजस्थान आप लोग याद रखिएगा, यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है जी। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए भारतीय संविधान में यह कितनी अनुसूचियां हैं? बताइएगा आप लोग, सभी साथी आंसर करेंगे। लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग बी ऑप्शन को आगे बढ़ेंगे जी। बी ऑप्शन याद रखिएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो पहला उपग्रह आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास को लाइक करेंगे।